गार्डवाल का निर्माण बरमसिया पुल के पास कंप्लीट हो चुका है। अब धनबाद वासियों के लिए आवागमन बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा और जो जाम की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उससे निजात मिल जाएगी। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बुधवार को उपायुक्त आदित्य रंजन ने बरमसिया पुल का निरीक्षण किया और हो रहे कार्य से अवगत हुए। साथ ही कितने समय लगेंगे और कार्य कंप्लीट होने में, इसकी भी जानकारी ली और आवागमन को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश देने हैं, इस संबंध में भी लोगों से विचार विमर्श किए। इस दौरान पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार मौके पर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि गार्ड वाल का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। अब अप्रोच रोड का निर्माण होना है, जिसमें करीब 2 हफ्ता का समय लगेगा। एक बार हम आपको सुनाते हैं धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। कि ट्रैफिक व्यवस्था पर लगातार राज्य सरकार की भी नज़र है, हम लोग भी देख रहे हैं और रेगुलर रिव्यू में आ रहा है कि धनबाद में गया पुल हो, बरमसिया पुल हो, पॉलिटेक्निक वाला रोड हो, ये सब में कुछ न कुछ मेजर चीज़ें हैं जो वर्षों से नहीं दशकों से लंबित थी। उसमें काफ़ी इस समय में काम हुआ है और इसमें रेलवेज़ का भी काफ़ी सहयोग रह रहा है। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल वर्क अपने आप में बहुत जटिल होता है क्योंकि बहुत कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ रहते हैं, बट फिर भी बहुत सहयोगात्मक तरीके से हम लोग मिलकर इसको कर रहे हैं। और बरमसिया पुल में लगभग 1 महीने से काम चल रहा है और 15 दिन, मुझे लगता है 15 से 20 दिन के बाद हम लोग छोटी गाड़ियों के लिए आवागमन खोलेंगे। मूल रूप से हम लोगों का देखना यही था कि बरमसिया पुल का काम अच्छे से हो और आवागमन में कोई समस्या नहीं हो, और साथ ही दूसरा छोर भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि दूसरे छोर में भी अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो उसको भी हम लोग चेक करके उसको भी ठीक करें। कितना परसेंटेज काम अभी तक? अभी तो देखिए सिर्फ अप्रोच की ढलाई का काम बचा है। तो मेन जो वर्क था आरी वॉल का, जो गिर गया था, जिसके वजह से वो थ्रेट आ रहा था, यहाँ FCI की बड़ी गाड़ियाँ भी गुजरती है, तो वो एक बड़ा थ्रेट था, वो अवॉइड हो गया, उस पर काम हो चुका है। बस अप्रोच का काम है, तो मुझे लगता है कि 70% काम कहेंगे। मतलब 2 हफ्ते में आवागमन शुरू हो सकता है? हाँ, 15 से 20 दिन में हम लोग सोच रहे हैं कि बरमसिया पुल का आवागमन शुरू हो जाए, ताकि जो लोड है बैंक मोड़ फ्लाईओवर पर, गया पुल पर, पॉलिटेक्निक कॉलेज वाले रोड पर, इन सब पर लोड बहुत बढ़ गया है, हम लोग को देखने को मिल रहा है। धनबाद पहुँचने के यही 3-4 मूल रास्ते हैं, तो वो सब का लोड थोड़ा कम होगा। तो गया पुल का भी काम जो लगा हुआ है वो भी थोड़ा स्पीड उसमें भी आएगा। बाइक को छोड़ेंगे? अभी छोटी गाड़ियों को हम लोग 15 से 20 दिन के अंदर ही बाइक और ऑटो और 4 व्हीलर छोटा अलाउ करेंगे। बड़े ट्रक्स नए साल में हम लोग चाहेंगे कि कुल मिलाकर 2 सप्ताह में बरमसिया पुल से आवागमन छोटे वाहनों के लिए शुरू कर दी जाएगी। फिर धीरे धीरे सभी वाहनों के लिए आवागमन शुरू कर दी जाएगी। इसकी कवायद तेज हो गई है, चूँकि गार्डवाल का निर्माण होने के बाद अप्रोच रोड में कम से कम 10 से 15 दिनों के अंदर, यानी कि 2 सप्ताह में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद आवागमन सुचारू कर दिया जाएगा। यहाँ बता दें कि अभी चूँकि लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है, गया पुल अंडरपास के निर्माण हो रहे हैं, जिससे एक रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक है, दूसरी तरफ बरमसिया पुल से आवागमन पूरी तरह से बंद है, जिसके कारण पूरा बोझ श्रमिक चौक के पास वाले रास्ते जो बैंक मोड़ जाते हैं उस पर पड़ रहे हैं और लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। हालांकि यातायात पुलिस की टीम वहां मौजूद रहती है, जाम की समस्या ना हो उसे लेकर कार्य करते हैं, बावजूद लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। अब जिस तरह से कार्य में तेजी हुए हैं, जैसा कि आज निरीक्षण के दौरान यह बातें सामने आई है, ऐसे में 2 सप्ताह के अंदर बरमसिया पुल को भी आवागमन के लिए चालू कर दिया जाएगा, तो थोड़ी सी राहत धनबाद वासियों को मिलेगी। आवागमन सुचारू करने के लिए थोड़ा दिन और समय लगेगा, यानी कि महीने के अंत तक पूरी तरह से बरमसिया पुल से आवागमन सुचारू हो जाएगा और धनबाद वासियों को जूझ रहे जाम की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही जो गया पुल अंडरपास है उसके भी काम शुरू कर दिए गए हैं और जब वो उसका भी काम कंप्लीट हो जाएगा तो और भी आवागमन सुगम हो जाएगा और लगातार जो समस्या धनबाद में देखने को मिलती है, बैंक मोड़ जाम, उससे छुटकारा मिलने की उम्मीद है। बहरहाल देखना होगा धनबाद वासियों को जूझती जाम से कितनी जल्दी छुटकारा मिल पाता है और प्रशासन सुगम यातायात को लेकर क्या कुछ पहल करती है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।